हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़े को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोग के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। और आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल से होंगे। मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो अभी मैं जिम कॉर्बेट के पास के इलाके में ही हूँ। पूरे घने जंगलों के आसपास आपको कोई शोर शराबा भी नहीं सुनने को मिलेगा, बस सुनने को मिलेगी जंगल की आवाज़। तो उससे पहले हम ब्लॉग शुरू करते हैं। जो आज का अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज एक दुखद घटना घटी जंगल के अंदर, जब फॉरेस्ट के बीट वॉचर गणेश जी अपने अन्य साथियों के साथ बिजरानी रेंज का जंगल बताया जा रहा है, जो कि सावलदे गांव के अंदर से कहीं से मिलते हुए गए वो। और वहाँ पे एक घात लगाए हुए टाइगर ने गणेश जी पर अटैक कर दिया। हालांकि शोर शराबा जब चीखे सुनी लोगों ने जो साथ में गश्त कर रहे थे, और वो तुरंत मौके में पहुँचे, और उनकी तुरंत पहुंचने की प्रक्रिया से उनकी जान तो बच गई। हालांकि गंभीर रूप से घायल है। तो हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि उनकी जान बच जाए और उनके परिवार को उनका साथ हमेशा के लिए मिले और वो सुरक्षित अपने घर वापस आए। तो साथ में देखिए, जो हमारे फ्रंट वॉचर्स होते हैं, उनका बहुत अभूतपूर्ण योगदान रहता है जंगल में। भले ही वो पोचिंग से लड़ना हो या फिर वाइल्ड एनिमल से सामना करना हो, काफ़ी चुनौतीपूर्ण उनका हमेशा काम रहता है, जिसको हमें सराहना भी चाहिए। और आने वाले टाइम में मैं सरकार से भी गुजारिश करता हूँ कि जो अन्य सैनिकों को जो सैलरी और जो फ़ायदे पहुँचाए जाते हैं, वही हमारे जो ग्राउंड में वॉचिंग करते हैं अपने वॉचर भाइयों को भी फ़ायदा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सैलरी भी बढ़े, ताकि उनकी फैमिली पे अगर कोई संकट आता है तो वो लड़ने में सहायता करें। और कुछ तो हलचल हुई भाई जंगल में अभी। तो ये देखिए, एकदम जंगल से सटा हुआ इलाका जहाँ टाइगर की मूवमेंट तो रहती है, और नीचे पूरा रिवर बेड। अभी कुछ आवाज़ ऐसी सुनने को मिली थी चलने की, तो मैं काफ़ी ज़्यादा कॉर्नर की तरफ आ गया हूँ। हालांकि फेंसिंग उसके लिए टाइगर के लिए कुछ भी नहीं होती है, लेकिन यहाँ से यूज टू है टाइगर जाना। तो ये जी एक तरीके से ग्राउंड है, एक तरीके से पूरा रिवर बेड है, जहाँ पे आए दिन मूवमेंट होती है काफ़ी अच्छी खासी। थोड़ी देर में देखते हैं कोई अलार्म कॉल वगैरह अगर मिलेगी तो आपको ज़रूर सुनाई पड़ेगी। और आई गेस ज़्यादा टाइम नहीं, आधे घंटे के अंदर हलचल मच जाएगी जंगल में। यहाँ से मुझे लगा कुछ चीज़ भाग रही है। यहाँ देखो, यहाँ चल। अरे चलने की आवाज़ आ रही, जल्दी लाओ। देखो जंगल से कैसी कैसी आवाज़ आ रही है। बंदर भी है। मोर भी बोलने लगा है।
अभी मुझे कुछ यहाँ से भागते तो देखी छोटी सी थी, लेक जंगल क्या डालना पड़, तो थोड़ा सा मैं टॉर्च वॉर्च का प्रबंध करता हूँ पहले, उसके बाद इस इलाके में आऊँगा भैया। तो जी अभी हम जा रहे हैं डिकुली, कुछ अर्जेंट काम है, और उसके बाद वापस मुहान आएंगे। तो तब तक मैंने कहा एक ड्राइव वीडियो भी आपके साथ शेयर हो जाए। काफ़ी टाइम हो गया है और हम किशनपुर से भी वापस लौट चुके हैं, तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। काफ़ी अल्टीमेट रहा है। तो जी जो किशनपुर की हमारी सफारी थी काफ़ी अमेजिंग थी। हमने करने के तो वहाँ 6 सफारी रही, 6 सफारी करी थी, जिसमें से फर्स्ट में तो हमें बहुत अच्छा टाइगर दिखा था, और बाकी में तो वैसे ही रहा, क्योंकि हमारी तलाश भी ये थी कि हमने इस बार कोशिश करी थी कि ज़्यादा हम टाइम बेल डंडा जो टाइग्रेस है उस पर ज़्यादा देंगे। अदरवाइज ज़्यादा घूमते तो मतलब और चांसेस तो बनते ही टाइगर के। और बेल डंडा जो टाइग्रेस है उसके बारे में मतलब आपको बहुत अमेजिंग चीज़ें पता चलेगी। और वैसे तो काफ़ी लोगों को तो ऑलरेडी जो वाइल्ड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनको तो पता ही है, जो बेल डंडा फीमेल टाइग्रेस है वन ऑफ द करेंटली मोस्ट फेमस टाइग्रेस ऑफ इंडिया। तो बेल डंडा फीमेल किशनपुर की टाइग्रेस है, और उसके अभी 3 लीटर में 13 बच्चे उसने किए हैं। मतलब कि 3 बार जब भी उसका प्रजनन हुआ है उस टाइम में 13 बच्चे टोटल हुए हैं, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है, ऐसा हुआ नहीं है पास्ट में। तो फर्स्ट लीटर में 4, फिर 5 भी हुए हैं उसके, और उसके बाद 4। तो करंट में 4 बच्चे उसके मौजूद हैं। तो चारों बच्चे और माँ अभी ये है कि काफ़ी, जहाँ तक हमें उम्मीद लगी, क्योंकि पगमार्क तो उसके कंटिन्यूस मिल रहे थे मॉर्निंग के टाइम में, लेकिन मॉर्निंग में जस्ट वो अपना जो टेरिटरी मार्किंग है वो करके कहीं चले जा रही होगी, क्योंकि मेल टाइगर की भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होती है, और इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद टाइगर्स ज़्यादा खतरा नहीं लेती है बच्चों को लेके। और मतलब काफ़ी बार, वैसे तो बोल्ड टाइगर्स है, कई बार दिख भी जाते हैं टूरिस्ट को बहुत लंबा चलते हुए। तो लेकिन टाइम का गेम है, तो हम अगली बार फिर ट्राई करेंगे। तो बाकी ये हमारा जिम कॉर्बेट की ट्राइप स्टार्ट हो गई है, और काफ़ी टाइम के बाद मैं जिम कॉर्बेट आया हूँ। बाकी काफ़ी अमेजिंग वहाँ एक्सपीरियंस रहा, खासकर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास के इलाके थे और गांव। अमेजिंग भाई, वहाँ तो लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि घर पे ही टाइगर आते हैं, और वो खुले में। मैंने टाइगर, जहाँ पे टाइगर के पगमार्क दिखाए थे उसके बाहर ही जो एक एरिया था, मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाऊंगा, उसमें वो ममता दीदी भाई बिना दरवाजे के सोती है। लेकिन हाँ, सेफ्टी के लिए यह है कि लकड़ी वगैरह जला के रखती है, लेकिन तब भी मतलब देखिए खुले में तो बहुत ही रिस्की होता है। आपने जिम कॉर्बेट में तो कई स्टोरी सुनी होगी जहाँ पे अंदर से ही जानवरों को भी ले जाता है टाइगर, लेकिन ये टाइगर एकदम ह्यूमन में अटैक नहीं करते हैं। और इस इलाके में काफ़ी अच्छी चीज़ हमें ये सुनने को मिली कि कॉन्फ्लिक्ट केस कभी नहीं हुए हैं, मतलब कि कोई टाइगर अटैक से नहीं मारा गया है पास में, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। कि इससे हम समझ सकते हैं कि जो गांव वालों का नॉलेज है और तालमेल है एनिमल के साथ, वो काफ़ी अमेजिंग है। उनको काफ़ी ज़्यादा जागरूक है, जानते हैं एनिमल बिहेवियर के बारे में, तो क्या यही कारण हो सकता है। और बाकी मैंने एक यूनिक चीज़ और देखी, जितने गांव वाले थे ना सबके पास लाठी रहती है हाथ में, और ये गांव के आसपास जितने लोग थे ना हाथ में कुल्हाड़ी रखते हैं, कुल्हाड़ी रख के ही चौकीदारी करते हैं। तो यह है कि उनका मानना ही है कि कुल्हाड़ी देख के टाइगर नहीं आता है। अब वो तो क्या रीज़न है आई डोंट नो, लेकिन ज़्यादातर क्या मैक्सिमम जो शाम के टाइम में घूमते हैं खेतों में, उनके पास तो सबके पास ये रहती है। और आप वीडियो में भी देख सकते हैं, जितने भी मैंने लोगों से बातचीत करी है सबके हाथ में आपको कुल्हाड़ी ज़रूर दिखी होगी, ऑलमोस्ट। और एक तो अमेजिंग एक्सपीरियंस भी हुआ, मतलब कि हमें थोड़ी सी झलक ही मिली जाते हुए टाइगर की, और कैप्चर नहीं हुआ। लेकिन कुछ सेकंडों पहले जब हम इंटरव्यू कर रहे थे बीट जी का, सरदार जी का, वो मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में दिखाया होगा, तो उस दौरान क्या होता है ना, गांव वाले एकदम चिल्लाते टाइगर आ गया,
हालांकि टाइगर जो गन्ने के खेत में था उसका तो पता था, वहाँ पे वाइल्ड बोर पे किल किया था वाइल्ड बोर का, और उसकी वजह से गन्ने के खेत में था टाइगर, वो तो कंफर्म ही था वहाँ पे, राजू भाई बता रहे थे। और उसके अलावा जब सरदार जी से बात हो रही थी, सरदार जी बोल रहे थे कि मुझे कई बार टाइगर ऐसे दिखा हुआ है रास्ते में, तो वो बात भी उनकी मानने वाली तो है ही, क्योंकि अक्सर हमने सुना तो है ये चीज़, हमने सुना क्या मतलब देखिए कई सारी वीडियो उसी रास्ते की टाइगर की। और लेकिन यह है कि जिस टाइम में मैं उस घर पे वीडियो शूट कर रहा था, मतलब ये मान लीजिए 2-4 मिनट का फ़र्क रहा होगा, हम जो ओनर थे उनके साथ चाय भी पीने लग गए थे, और तब तक भागते हुए लोग टाइगर आ गया टाइगर आ गया। और जब तक हम पहुंचे झलक तो हमें दिख गई थी, लेकिन जहाँ पे सामने जो वाटर हॉल का एरिया था ना, वहाँ से जो भैया थे विनोद भैया, उन्होंने वो वीडियो कैप्चर भी करी और वो हमारे साथ शेयर करी। मैं आपको दिखाता हूँ, उसी टाइम की बात है भाई। तो ये मान लीजिए अगर गांव वालों की बात सही है, राजू भाई की बात सही थी कि गन्ने के खेत में वाइल्ड बोर का शिकार किया है, तो एक तो वो टाइगर है, और दूसरा कोई ये टाइगर उस टाइम में वहाँ की तरफ पहुँचा। और एक कब की एक रात पहले वीडियो बनी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखने में सब अडल्ट लग रहा है। तो इस जगह पे 3-4 टाइगर तो यही है, और बाकी अलग अलग एरिया में भी टाइगर देखे जाने की बात खेतों में अक्सर चलती है। तो यार क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है टाइगर को, यह आप मुझे कमेंट में बताना कि क्यों खेतों में, क्यों गन्ने के खेतों में आती है। जो मुझे लगता है, एक तो जो टाइग्रेस है अपने बच्चे को बचाने के लिए आ सकती है विलेज की तरफ, और वो अक्सर जिम कॉर्बेट के आसपास के इलाकों में भी देखा जाता है। दूसरा ये है कि जो टाइगर है वो सुनना है कि जो सुअर है, सुअर खेतों में आते हैं, तो खेतों में सुअर के पीछे आ जाते हैं, वाइल्ड बोर को किल करने के लिए टाइगर आता है। और बाकी अगर आपको कोई कारण बताए इससे यूनिक तो बताइएगा ज़रूर। और हाँ, तीसरा कारण ये भी जो मुझे लगता है, जो फीमेल गांव की तरफ आती है और उसके पीछे पीछे मेल टाइगर, मेटिंग टाइम चल रहा है, विंटर का टाइम है, तो वो मेटिंग के लिए आ सकता है। बाकी आप बताइएगा अपनी राय। आ गया टाइगर। All. All. Did you see the tiger? All. Did you see the tiger? तो यहाँ पे सामने देखिए, मतलब किल कैसे रोड के पास ही पड़ा हुआ है, और आधा सब खाया हुआ भी है। अब या तो वो क्रॉसिंग के टाइम में छोड़ गया उससे। हो गया है मोहान पहुंचने का रास्ता पूरा, तो काफ़ी बात आपसे करते रहेंगे। तो अभी तो आज के ब्लॉग को हमें यहीं पे आपके मोहान में क्लोज करना पड़ेगा, मैकपाई कॉर्बेट के बाहर जो हमारा होम स्टे भी है। तो यहाँ पे ये पहुंच जाते हैं मेन मोहान में। तो राइट साइड में जहाँ पे ये बोर्ड है ना, ये मोहान, तो यहीं पे हमारा होम स्टे है। काफ़ी लोग को पता है, तो ये जी। और मिलते हैं फिर आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल।